वैक्सीन और कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब लोगों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का डोज भी लग सकेगा। प्रदेश सरकार स्पुतनिक वी के आयात की संभावना तलाश रही है। शनिवार को हुई कोर ग्रुप की बैठक में सीएम शिवराज ने इस सिलसिले में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में इस वैक्सीन आयात करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस से जून के पहले महीने से स्पुतनिक वैक्सीन मिल सकेगी। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में हर कोविड मरीज को इलाज के लिए आवश्यकता अनुसार सामान्य ऑक्सीजन एवं आईसीयू बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। जिले ये सुनिश्चित करें कि हर कोविड मरीज को उपचार के लिए अस्पतालों में बिस्तर मिले। आईसीयू हो या ऑक्सीजन बेड हो, जिसको जरूरत है उसको बेड मिलेगा, कोई बिना बेड के नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश बनती जा रही है नंबर 1, और नंबर 2 हम व्यवस्थाएं बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए चाहे आईसीयू बेड का हो, अगर हमारे प्रमुख अस्पतालों में हम बढ़ा सकते हैं, कल भी मैंने कहा था, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, सागर में, रीवा में, शहडोल में, हमारे उज्जैन में, और आईसीयू बेड की कैपेसिटी हम अपने मेडिकल और सरकारी अस्पतालों में तो बढ़ाएं, प्राइवेट में भी हम कोशिश करें। मध्य प्रदेश आज इस स्थिति में है कि कंफर्टेबली हम ये कह सकते हैं कि कोई पेशेंट बिना बिस्तर के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। अगर जरूरत है बिस्तर की, ऐसी हालत है कि भर्ती करना आवश्यक है, तो भर्ती किया जाएगा ही। ये हमारा संकल्प है। और मध्य प्रदेश में मजदूरों को फ्री में राशन मिलेगा। कमजोर वर्ग और प्रवासी मजदूरों को यह लाभ मिलेगा। पात्रता पर्ची नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको राशन मिलेगा। ये सुनिश्चित किया जा रहा है, यह आश्वासन दिया जा रहा है। स्व सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर राशन मिलेगा। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने निर्देश दिए हैं। खाद्यान्न वितरण की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी वर्चुअली, उस मीटिंग में ये निर्देश दिए गए हैं। बैठक में खाद्य मंत्री बिसाहुल लाल भी मौजूद थे। पात्र परिवार को 5 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। वितरण के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। भदौरिया ने टारगेट से कम खाद्यान्न वितरण पर सागर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना के अधिकारियों को फटकार लगाई। तो कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने विवाह की अनुमति पर ही रोक लगा दी है। मई महीने में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने विवाह कार्यक्रम संबंधी अनुमतियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी समेत सभी सामाजिक कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए जनता से अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि जितना लोग घर से कम निकलेंगे उतना संक्रमण से बचेंगे। जिला प्रशासन कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग यहां पर हो सकती है। बाकायदा इसकी होम डिलीवरी भी हो जाएगी। शनिवार देर रात सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। सोमवार से व्यवस्था शुरू हो जाएगी 10 मई से। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में सैनिटाइजर पीने और जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शराब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही मिलेगी। फिलहाल दुकानें नहीं खुलेंगी। पिछले लॉकडाउन में भी यही प्रयोग आजमाया गया था। लखमा ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी बार और शराब की दुकानों को बंद किया गया है। यहाँ दुकानें बंद होने की वजह से शराब की तस्करी करने वाले दूसरे राज्यों से शराब लाकर बेचने की फिराक में रहते हैं। हालांकि हमारी पुलिस उन्हें रोक रही है और कार्रवाई हो रही है। शराब न मिलने की वजह से रायपुर, बिलासपुर में केमिकल पी लेने की वजह से लोगों की जान गई। इस दुखद घटना की वजह से हम तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी की पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में
दूसरे देशों से भी दारू अंदर अंदर कुछ लोग बेच रहे हैं। हमारा सरकार ने बहुत लगातार पकड़ दकड़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में दूसरा दवाई पी के बिलासपुर में एक ही घर के 8 लोग ख़त्म हुए। रायपुर में भी ऐसा केस आया है। बहुत जगह केस आने से सरकार ने मैं अधिकारी लोगों को निर्देश दिया हूँ। और पिछले लॉकडाउन में भी हम होम डिलीवरी किए थे। इसी प्रकार इस समय भी सरकार विचार कर रही है कि जल्दी होम डिलीवरी दारू दुकान नहीं खुलेगा। अभी छत्तीसगढ़ में लगातार एक केसेस आ रहे हैं दवाई पी के मरने का। इसलिए इसको समझकर हम लोग होम डिलीवरी करने का विचार करेंगे। होम डिलीवरी कैसे होगी, मतलब फ़ोन पे होगी या फिर ऑनलाइन होगी? ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन किया जाएगा? ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसा सरकार विचार कर रहा है। अधिकारी लोगों को तैयारी करने के लिए बोले हैं। अभी जल्दीबाजी नहीं होगा, 2 दिन बाद पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शराब बिक्री को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साध दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार एक बार फिर से लोगों को शराब के नशे के पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। शराबी व्यक्ति शराब नहीं मिलने से बेचैन है, लेकिन सरकार शराब ना बेच पाने की वजह से बेचैन है। सरकार के द्वारा एक बार फिर से लोगों को शराब के नशे में भेजने का काम प्रारंभ होने की दिशा में काम प्रारंभ हो गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी का ये कहना कि हम शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं, इस पर विचार हो रहा है। इससे स्पष्ट रूप से इस सरकार की काली नीयत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी का वादा जिन्होंने किया, महिलाओं को वादा किया कि सरकार बनने के बाद हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज कोरोना काल के समय भी, लॉकडाउन के समय भी ये सरकार बैठे हुए जिस तरीके से एक शराब पीने वाला व्यक्ति बगैर शराब के विचलित होता है, उसी तरीके से ये सरकार बगैर शराब बेचकर विचलित हो रही है। और एमपी का अब कोरोना